मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं हज़रत इमाम मेहदी के दावा के ज़माने में जबकि वो मौजूद थे दो अज़ीम शान निशानात का ज़िक्र करूँगी जो उनकी सच्चाई में ज़ाहिर हुए। चाँद और सूरज के ग्रहण के अज़ीम शान निशानात। हज़रत इमाम मेहदी की सदाकत के लिए ज़ाहिर होने वाले ये दो बहुत अज़ीम शान निशान हैं। इनका ज़िक्र आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में भी किया है। इसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरत क़यामा में भी मिलता है। इसका ज़िक्र बाइबल में इंजील में भी है और इसका ज़िक्र इस्लाम के दूसरे मुसलमानों में भी अपनी बेशुमार कुतब में इसका तज़किरा फरमाया है। तो अब मैं वो हदीस पहले पढ़ती हूँ कि जिसमें ये चाँद और सूरज का ग्रहण और ये ग्रहण इसकी सच्चाई के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पेश किया है। हदीस शरीफ में है, ये है हदीस है सनन कतनी। अब इसमें इसका मैं तर्जुमा पढ़ती हूँ कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी हमारे मेहदी की सदाकत के लिए दो निशान ज़ाहिर होंगे। जब ये निशान ज़मीन और आसमान बने हैं, ये निशान किसी और के लिए कभी ज़ाहिर नहीं हुए। इन निशानों में से एक ये है कि मेहदी मऊद के ज़माने में चाँद और सूरज को रमज़ान में ग्रहण लगेंगे, यानी कि चाँद को उसकी पहली तारीख को ग्रहण लगेगा और सूरज को उसकी दरमियान वाले दिन में ग्रहण लगेगा और रमज़ान का महीना होगा। तो इस चीज़ में ये ज़िक्र किया गया है कि इस हदीस के मुताबिक कि इसकी चार शराइत हैं। हदीस के मुताबिक नंबर 1 ये है चाँद और सूरज ग्रहण हज़रत इमाम मेहदी की सदाकत के निशान होगा और ये उस वक्त ज़ाहिर होंगे कि जब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। उनके दावे के बाद उनकी ज़िंदगी में ये ग्रहण चाँद और सूरज को लगेंगे। दूसरा ये है निशान है कि ये ग्रहण जो हैं चाँद और सूरज को रमज़ान के महीने में लगेंगे। तीसरा ये है कि चाँद की मुकर्रर तारीख़ में यानी चाँद की यकम यानी कि 13वीं रात को तारीख़ को और सूरज की मुकर्रर तारीख़ों में दरमियानी तारीख़ यानी 28 जो है रमज़ान को ये ग्रहण लगेगा। अब इसके अलावा सूरह क़यामा में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ैज़ा बारिकल बासरो व खासफ़ल कामरो वजूम शम्स वल कामर, यानी जिस वक्त आँखें पथरा जाएंगी और चाँद ग्रहण होगा और सूरज और चाँद दोनों तारीक हो जाएंगे। यानी कि इमाम मेहदी के ज़माने में आखिरी ज़माने में चाँद और सूरज दोनों को ग्रहण लगेगा। इसी तरह बाइबल में मज़कूर है, हज़रत ईसा फरमाते हैं मसीह अलैहिस्सलाम कि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। यानी कि इमाम मेहदी का और मसीह होने का दावा बेशुमार लोग करेंगे। जैसा कि बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, ऐसे ही इब्ने मरियम के ज़माने का आगाज़ होगा और फ़ौरन इन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज और चाँद तारीक उतार हो जाएंगे। ये है बाब मत्ती और सफ़ा है इसका 34। इसके अलावा कई मुस्लिम उलमा और बुज़ुर्गों में भी कुतब में इस हदीस का ज़िक्र किया है। अल्लामा बहकी हैं, उन्होंने अपनी कुतब सनन बहकी में। दूसरे हैं अल्लामा इब्ने हिजर मक्की, उसने अपनी किताब फतावा हुदैसिया से। फिर उसके बाद है नवाब सदीक हसन ख़ान, उन्होंने अपनी किताब हजजुल करामा में। शाह रफ़ीउद्दीन साहब ने अपनी किताब क़यामत नामा में और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने अपनी किताब मकतूबात इमाम रब्बानी में। हाफिज़ मोहम्मद लखू के साहब ने अपनी किताब अहवाल व आखरत में। मौलवी मोहम्मद रमज़ान साहब ने अपनी किताब आखिरी गत में। नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी किताब अरबईन में इस हदीस को बयान किया है। इसी तरह मुल्तान के बुज़ुर्ग अब्दुल अज़ीज़ पहारवी ने तो साल तक का भी तयन कर दिया और उन्होंने फरमाया कि ये सूरज और चाँद को ग्रहण लगेगा 1311 हिजरी में। अच्छा, इस हदीस में की 4 शराइत हैं कि इमाम मेहदी उस वक्त मौजूद होगा जब सूरज और चाँद को ग्रहण लगेगा और ये दोनों जो निशानात हैं ये रमज़ान में वक़ूअ पज़ीर होंगे
چاند کی پہلی تاریخ ہوگی، یعنی کہ تاریخ 13 تاریخ ہوگی، سورج کو اس کے درمیانی دن میں گرہن لگے گا۔ اس میں جب کیونکہ حضرت غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا جو ہے مشرق سے، ہند سے ان کا تعلق تھا، اور اس وجہ سے چاند اور سورج کو گرہن لگا، یہ تھا 1994 میں، ٹھیک ہے، رمضان۔ اور اس میں اپنی ایک میں اس کی درستگی کرنا چاہوں گی کہ یہ چاند اور سورج کو گرہن جو لگا یہ 1894 میں لگا تھا، چنانچہ 14ویں صدی ہجری کے 11ویں سال 1311 ہجری میں تمام شرائط کے ساتھ سورج اور چاند کو گرہن ظاہر ہوا۔ اب چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق مشرق سے تھا، تو اس وجہ سے، اور یہ تمام زمانہ کے لیے، تمام دنیا کے لیے موعود بن کے مہدی آئے تھے، تو چاند اور سورج کو گرہن جو ہے یہ پوری دنیا میں نظر آنا تھا۔ لیکن 1894 کا جو چاند اور سورج کو رمضان کے مہینوں میں گرہن لگا، یہ صرف مشرقی علاقوں میں نظر آیا، اور اس وقت حضرت امام مہدی کا دعویٰ ہو چکا تھا اور وہ موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی جو ہے اپنی تقدیر سے اس کا بھی نظام فرما دیا تھا کہ امریکہ اور یورپ میں بھی اس چاند اور سورج کو گرہن لگنا چاہیے، چونکہ یہ تمام دنیا کے لیے امام مہدی ہو کر آئے تھے، اس لیے امریکہ اور یورپ میں چاند اور سورج کو رمضان کی تاریخوں میں، انہی تاریخوں میں 1895 میں گرہن لگا۔ تو اس کا اشارہ ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ذا شمسو تنکاسفو مرتین فی رمضان، یعنی رمضان میں 2 بار سورج گرہن لگے گا۔ یہ جب دونوں نشان ظاہر ہو گئے تو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام موجود تھے، ان کا دعویٰ بھی ہو چکا تھا، تو اس لیے وہ بطور ثبوت کے پیش کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں یارو جو مرد آنے کو تھا وہ تو آ چکا، یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔